अब हम देखते हैं कि अहजिन शादी की बात सुनकर हंसने लगती है तो मून कहता है, क्या तुम मेरी बात मजाक समझ रही हो? मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी पत्नी बनने का तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है और बहुत फायदे भी। मैं चाहूँ तो तुम्हें सभी क्राइम से आज़ाद करवा सकता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अहजिन बोलती है, यही सब तो मुझे चाहिए था, पर ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझे ये सब दोगे? तुम अपनी बात को प्रूव कैसे करोगे? मून कहता है, क्या तुम्हें मेरे कहे शब्दों पर भरोसा नहीं है? ये बोलकर वो अहजिन को एक रिंग पहनाता है और उसके हाथ पर किस करता है, जिससे अहजिन और मून दोनों हंसने लगते हैं। इधर जाए गैस की स्मेल से बाहर आकर चेक करता है और दरवाज़ा खुलने की कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर सीओ उसे केयरफुल रहने को कहता है। तभी जाए समझ जाता है कि वहाँ आग लगने वाली है, इसलिए वो जल्दी से सीओ के पीछे वाली एक खिड़की तोड़ देता है और सीओ के साथ नीचे कूद जाते हैं। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है, जिससे वे दोनों बच जाते हैं। फिर सीओ अहजिन को कॉल करने लगता है, पर उसका कॉल नहीं लगता, जिससे सीओ और जाय परेशान हो जाते हैं। तो जाय सीओ से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अहजिन के घर जाकर उसे चेक करता हूँ। इतने में सीओ के मोबाइल पर उसके ग्रैंडपा के सेक्रेटरी होंग का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा की हालत बहुत खराब है। तो सीओ जाय से कहता है, मेरे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे जाना होगा। जिसके बाद सीओ दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और बाहर से ग्रैंडपा को देखकर अपसेट होने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है, तो सीओ उनके फ्यूनरल पर जाता है, जहां बहुत सारे लोग आते हैं। तभी वहां नामजो तैयार होकर आती है, जिसे देखकर सभी उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। फिर नामजो ग्रैंडपा के फोटो पर एक फूल डालती है और सीओ को हग करती है। जिसके बाद नामजो डाइनिंग पर चली जाती है और ढेर सारा फूड ऑर्डर करती है। ये देखकर लोग फिर से गॉसिप करने लगते हैं कि ये कैसी औरत है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ सिम अहजिन का सामान लेकर एक शॉप पर जाती है और उसे बेचने लगती है। तब शॉप की स्टाफ उन चीज़ों को अच्छे से चेक करती है और बताती है कि ये सभी असली और लेटेस्ट है। तो सिम कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सारे मेरे ही हैं और मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ, इसलिए अब बताओ इन सब के कितने पैसे दोगी? इतने में वहां दो कॉप्स आते हैं, जिसे देखकर सिम बहुत शॉक्ड हो जाती है। तो एक कॉप सिम से कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ गड़बड़ की है। सिम कहती है, आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब हम देखते हैं कि सिम पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। तभी एक कॉप कॉल पर बात करके सिम के पास आता है। तो सिम कहती है, मैं जानती हूँ तुम महाजन से बात कर रहे थे और उसने तुम्हें बताया होगा कि ये सभी सामान उसने खुद ही मुझे दिए हैं। तो वो कॉप दूसरे कॉप से कहता है, इसे जाने दो। ये बोलकर वो सिम को उसका सामान वापस कर देता है। फिर सिम सारा सामान लेकर अहजिन के घर आती है, जहां अहजिन गुस्से में उसे देखने लगती है। तो सिम उससे कहती है, ये सामान मैं बेचने गई थी क्योंकि तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, इसलिए तुम्हारे पास पैसे रहना बहुत ज़रूरी है और अब तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ये सब बेचकर हम दोनों आधे आधे पैसे बांट ले। ये सब सुनकर अहजिन कहती है, तुम ये स्टूपिड हरकतें करना बंद करो। ये बोलकर अहजिन अपने रूम में चली जाती है, जिससे सिम बोलने लगती है, तुम चाहो तो मुझे कम पैसे भी दे देना, मैं वो भी रख लूंगी। इधर जाए सीओ से मिलने फ्यूनरल कर आता है और उसे अहजिन के बारे में बताता है कि वो अपने घर पर सही सलामत है। ये सुनकर सीओ सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर जाए उसे हौसला देता है और वहां से चला जाता है। तभी सीओ के ग्रैंडपा के सेक्रेटरी होंग वहां आते हैं। जैसे ही नामजो की नज़र उन पर जाती है, वो जल्दी से सेक्रेटरी होंग के पास जाती है और उन्हें अपने साथ ड्रिंक करने के लिए टेबल पर ले आती है। तब सेक्रेटरी होंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा ने तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं किया है। उनका जो भी सब है वो सीओ के नाम पर है। ये सुनकर नामजो बहुत गुस्सा हो जाती है और सेक्रेटरी होंग पर चिल्लाने लगती है, जिससे सब लोग नामजो को ही देखने लगते हैं। तब नामजो गुस्से में कहती है, सीओ को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ सीओ को दे दिया, जबकि उसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही सीओ उनका अपना खून है। वो मेरा नाजायज बेटा है, जिसे मैंने ग्रैंडपा का नाम दिया। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नामजो सीओ को सच बता देती है कि तुम इस फैमिली के वारिस नहीं हो। ये सुनकर सीओ को बहुत हर्ट होता है और वो नामजो से पूछता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और अब तक मुझे सच क्यों नहीं बताया? नामजो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। फिर नामजो उसे बताती है कि तुम अहजिन को प्रोटेक्ट करते आए हो, जबकि उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने चाइल्डहुड में मुझे ब्लैकमेल किया था। ये सुनकर सीओ कहता है, क्योंकि आपने उसे मारा था इसलिए तो उसने आपके साथ ऐसा किया। नामजो कहती है, तुम अहजिन को ठीक से जानते नहीं हो। फिर नामजो कहती है, तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोचो,
अच्छा बुरा जो भी, ये बोलकर नामजो वहां से चली जाती है। तब सीओ बहुत रोने लगता है और कहता है, अब तक मैं ग्रांडपा को अपना मानता था, पर अब तो वो भी मेरे अपने नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीओ अहजिन को कॉल करते हुए लिफ्ट के पास जाता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अंदर से अहजिन आती है। तो सीओ उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहजिन बोलती है, ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। खैर, मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में पता चला, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये बोलकर अहजिन जाने लगती है तो सीओ उसे रोककर कहता है, तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? इसका मतलब यही है कि तुमने अपने नए प्लान्स बना लिए हैं। अहजिन कहती है, अब तुम ऐसा ही समझ लो और मेरे पीछे आना बंद करो, क्योंकि तुम अपनी मॉम की सर्जरी और अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल के बाद ही मेरे पास आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी नज़र में मेरी वैल्यू सबसे पीछे है। ये सुनकर सीओ कहता है, मैंने तुम्हें बस वेट करने को कहा था और देखो मैं आ गया, पर तुमसे थोड़ा सा वेट भी नहीं हुआ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है जो मैं, तो तुमने मुझे पहले ही सच क्यों नहीं बताया? अर्जुन बोलती है, ताकि मैं तुम्हें अपने काम के लिए यूज कर सकूं। अगर तुम्हें सच पता होता तो तुम बहुत टूट गए होते और मेरे काम नहीं आते। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें सच ना बताऊं और अपना काम करवाती रहूं। ये सब सुनकर सीओ बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है।